वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वो क्वेश्चन तो हो गए भाई कि जिनमें हमने आराम से फर्स्ट टू पार्ट्स और नेक्स्ट टू पार्ट लेके इंटीग्रेट कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे इंटीग्रेशन मिलेंगे जहां इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि जो रेशियोज रहते हैं, क्या रेशियो में कोई रिलेशन है क्या। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि रेशियो के रिलेशन से हम मल्टीप्लायर्स कैसे बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा हुआ है आपके पास 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू, यहाँ से देखें अपन तो यहाँ लिखा है 4/8। ध्यान दो, 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 4/8 सॉल्व करने पे 1/2 मिल रहा है आपको, 1/2 मिल रहा है। तो अब आप ये देखिए कि अगर मैं इसी के आगे इस 1 को 2 को और 4 को ऐड कर दूं, ठीक, 1 + 2 + 4 और नीचे मैं 2 + 4 + 8 इसको ऐड कर दूं, तो इस वाली सिचुएशन में आप ध्यान दीजिएगा कि क्या बना। 1 + 2 3, 3 + 4 7, नीचे देखिए आप तो ये आपके पास आ रहा होगा 14, तो 7/14 1/2। फिर हम क्या करते हैं कि अब अभी मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस नंबर को माइनस कर रहा हूं, तीसरे वाले को, थर्ड वाले को। तो नीचे भी मैं थर्ड वाले नंबर को माइनस कर रहा हूं। तो देखते हैं 1 + 2 - 4 यानी -1 बचा। नीचे अगर देखें तो 6 में से -8 यानी -2 बचा। तो -1/2 यानी आया फाइनली क्या 1/2, 1/2 ही आया। फिर मैं क्या कर रहा हूं, एक कैटेगरी ये हो गई। अब मैंने क्या किया, पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले नंबर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, और तीसरा जो नंबर था 4 उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो ये हमारे पास इस 2 को 2 से करना है, दूसरे वाले नंबर को हमें 3 से करना है, ठीक, और तीसरा वाला जो नंबर है उसको हमें 1 से करना है, 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो अब आप ये देखिए कि इस वाले की वैल्यू जो है वो क्या 1/2 बन रही है। देख लो आप, 2 + 6 + 4, 6 + 4 10 + 2 12 आ गया। नीचे देखो आप, 8 + 12 20 + 4 24, 12/24 मीन्स 1/2। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि ये कुछ एग्जाम्पल लिए अपन ने मल्टीप्लायर्स बनाने के, यानी हम ऐसे बहुत सारे रेशियोज जो है डिवाइड भी कर सकते हैं। अभी अगर मैं इस नंबर को इस नंबर को इस नंबर को डिवाइड कर दूं, फिर अपॉन वाले नंबर को भी डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास सेम नंबर ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीप्लायर्स होते हैं उनसे हमें सेम रेशियो मिलता है। तो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो हम इस प्रोसेस से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम मल्टीप्लायर्स यूज करके रेशियो को आगे बढ़ाएंगे और इंटीग्रेशन में हम इसकी हेल्प लेंगे। चलिए देखते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम जो मल्टीप्लायर्स की हेल्प से होंगी वो क्वेश्चन कैसे रहते हैं। -x²। तो पहले तो हमें इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका PP + QQ = R, PP + QQ = R। तो यहाँ से हमें वैल्यू ऑफ P मिलेगी x z² - y² q y x² - z² एंड R z y² - x²। ये हमें PQR मिल गया। अब लैग्रेंजियस मेथड में AE ऑफ इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं अपन। तो AE ऑफ इक्वेशन होता है dx/P = dy/Q = dz/R। dx/P = dy/Q = dz/R। Now dx/P, value of P x z² - y²,
इक्वल टू डी वाई अपान क्यू वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल डी जेड अपान जेड इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें फॉर्म मिल गया। अब आपने प्रीवियसली जो लेक्चर था उसमें देखा था कि ये इक्वेशन हमने दोनों पार्ट ले लिए, अगली बार ये ले लिया, इंटीग्रेट कर लिया। लेकिन आप ये देखो कि इसको अगर हम dx के साथ ले जाएं, इसको dy के साथ ले जाएं, या dx के अपॉन में इसको रखें, dy के अपॉन में इसको रखें, तो इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है। तो इस टाइप के फॉर्म के लिए ही मल्टीप्लायर्स फॉर्म बनाया गया है। अब देखिए मल्टीप्लायर्स फॉर्म में हमें क्या समझ में आ रहा है। अगर हम dx अपान x अपान जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा लिख लें, ठीक। डी वाई अपान वाई अपान एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिख लें, और डी जेड अपान जेड अपान वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो हमने लिख लिया यहाँ पे। अब देखो उस मल्टीप्लायर्स फॉर्म से हमें क्या पता चला। हमें ये पता चला कि अगर हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, अभी अपन ने 1 + 2 + 4 ऐड किया था कि नहीं किया था, और नीचे अपन ने 2 + 4 + 8 को भी ऐड किया था। तो ऐसे समझ लो कि मैं इसको तीनों को ऐड करूं तो फिर नीचे भी मैं तीनों नंबर ऐड करूंगा। तो जब मैं तीनों नंबर ऐड करूंगा तो देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारे पास एक आराम से इसके इक्वल में एक ऐसा रिलेशन तैयार हो जाएगा जिस रिलेशन के अपॉन में 0 बन जाएगा, और 0 बनने से इंटीग्रेशन में इस रेशियो के लिए हमें बेनिफिट मिलेगा। तो वो देखते हैं कि उस 0 का और उस रेशियो का क्या फ़ायदा मिलता है हमें। तो देखते हैं ज़रा इसके आगे का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए अब हम यहां लिख रहे हैं dx अपान x प्लस dy अपान y प्लस dz अपान z अपान z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो आप, वाई स्क्वायर पॉजिटिव, वाई स्क्वायर नेगेटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर नेगेटिव, जेड स्क्वायर पॉजिटिव, जेड स्क्वायर नेगेटिव। तो ये dx अपान x प्लस dy अपान y प्लस dz अपान z अपान 0 बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि इस रेशियो के इक्वल में ये है फॉर्म, इसके इक्वल में आपको ये दे रखा है, तो इसके इक्वल में ये बना, और इन सब के इक्वल में हम कोई अननोन रेशियो जो है वो k ले लेते हैं, ठीक। तो k वही वैल्यू है। अगर हम 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 4/8 ले रहे हैं तो वो 1/2 है, तो k वही है। अगर मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास एक नया रिलेशन तैयार हो गया, dx अपान x प्लस dy अपान y प्लस dz अपान z इक्वल टू 0। अब हम चाहें तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा, इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dy अपान y प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dz अपान z इक्वल टू 0। तो ये आएगा log x, ठीक, ये आएगा log y, ये आएगा हमारे पास log z, और एक कांस्टेंट लिखना है तो हमने लिख लिया log c1। अब log की प्रॉपर्टी से ये तीनों मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आ जाएगा log x बाय z इक्वल टू log c1। दोनों साइड से log खत्म कर दीजिए तो x बाय z इक्वल टू c1। तो ये पहला कांस्टेंट हमें इजीली मिल गया, नहीं तो जो इंटीग्रेशन दिख रहा था वो तो बहुत मुश्किल पैदा करता। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट कांस्टेंट आ गया x बाय z इक्वल टू c1। ओके, अब हमारे पास हम वही प्रोसेस जो यहाँ से स्टार्ट करी थी, मल्टीप्लायर्स बनाए थे, इसको फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो ए था, ऑक्सिलरी इक्वेशन था, वो ये रहा, dx अपान x जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dy अपान वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू dz अपान जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको दोबारा सॉल्व करना चाहते तो अभी हमने प्रीवियस वाले में क्या किया था, dx अपान x dy अपान y dz अपान z को अलग बांट दिया था। इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग
इस बार ये एक्स वाई जेड यहीं रहने दीजिए आप। इस बार आप क्या करिए, न्यूमरेटर में जो डी एक्स है उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स डी एक्स, इसको वाई से कर लीजिए तो ये हो गया वाई डी वाई, और इसको जेड से कर लीजिए तो हो गया जेड डी जेड। अब देखते हैं अपन कि जब हमने यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ध्यान देना क्या किया है, न्यूमरेटर में इसको एक्स से, इसको वाई से, इसको जेड से, तो डिनोमिनेटर में भी यही किया है, इसको एक्स से, इसको वाई से, इसको जेड से। देखते हैं क्या मिला, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपान ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। आप देख रहे होंगे ये सब पॉजिटिव नेगेटिव होके कैंसिल हो गए, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपान 0, और इसके इक्वल में लेना है अपन को के। तो यहाँ से अपन, अब पुराना वाला रिलेशन हमें नहीं चाहिए रहता है तो हम फिर एम्प्लाइज दैट का साइन लगा देते हैं, और पुराना चाहिए पड़ेगा तो फिर हम इक्वल ही लेके चलते हैं। तो अब हमारे पास चूंकि 0 बन गया तो फिर हमें पुराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसको छोड़ देते हैं और के से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करके काम चलाते हैं। तो ये क्या बन गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस वाई स्क्वायर अपान 2 प्लस जेड स्क्वायर अपान 2, और कांस्टेंट लिखना है तो C2 अपान 2। तो C1 तो मिल गया था अपन को पहले, अब यहाँ से हमें मिल गया C2। तो देखिए C2 की वैल्यू क्या हो गई, C2 की वैल्यू हो गई हमारे पास, इसको हटा देते हैं अपन, तो नाउ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू C2। तो ये हमारे पास C2 आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाई C1 कामा C2 इक्वल टू 0। सो नाउ फाई C1 निकाला था अपन ने एक्स वाई जेड, और C2 आया है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फाई एक्स वाई जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना एक क्वेश्चन जो मल्टीप्लायर्स के फॉर्म में था वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, और आगे इसी टाइप के फॉर्म में हम कैसे कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है सॉल्व जेड स्क्वेयर माइनस 2/z माइनस वाई स्क्वेयर इंटू पी प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स वाई माइनस जेड एक्स। इसको सॉल्व करना है अपन। ठीक, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पी प्लस क्यू इक्वल टू आर। तो यहाँ से हमें P मिल रहा है जेड स्क्वेयर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वेयर, Q की वैल्यू बन रही है एक्स वाई प्लस जेड एक्स एंड R इक्वल टू एक्स वाई माइनस जेड एक्स। इतना आया अपने पास। AE यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ रहा है आपका, AE ऑफ इक्वेशन dx अपान P इक्वल टू डी बाय अपान क्यू इक्वल टू डी जेड अपान आर। सो नाउ डी एक्स अपान पी, वैल्यू ऑफ पी है जेड स्क्वेयर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू डी वाई अपान एक्स वाई प्लस जेड एक्स इक्वल टू डी जेड अपान एक्स वाई माइनस जेड एक्स। ठीक,
तो इस तरीके से हमें dx अपान जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dy अपान एक्स वाई प्लस जेड एक्स इक्वल टू dz अपान एक्स वाई माइनस जेड एक्स, ये फॉर्म मिल गया। अब आप ये देखो लास्ट के दोनों पार्ट ये हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो x जो है वो हमारे पास दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो x तो कैंसिल हो गया, तो बचा yz dy भी है dz है। तो देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया कि लास्ट के दोनों पार्ट ले लिए, तो dy अपान एक्स वाई प्लस जेड एक्स इक्वल टू dz अपान एक्स वाई माइनस जेड एक्स, ये हम लेके चले। सो नाउ dy अपान x आ रहा है कॉमन, तो ये बचा y प्लस जेड, यहाँ dz अपान x कॉमन आ रहा है तो बचा y माइनस जेड। दोनों साइड से x हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। तो अगर जब हमने x कैंसिल कर दिया तो इसके बाद अपने पास रह गया dy अपान वाई जेड इक्वल टू dz अपान y माइनस जेड। सो dy अपान y प्लस जेड इक्वल टू dz अपान y माइनस जेड। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बन रहा है आपका y dy माइनस जेड dy। इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बन रहा है y dz प्लस जेड dz। अब देखो आप जेड dz को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से, y dy को इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यहाँ है कि जो y dz लिखा है और जो जेड dy लिखा है वो इंटीग्रेट कैसे होगा। तो देखते हैं, ये नया टाइप का फॉर्म है, इसको मैंने इस साइड ले लिया, जेड dz इक्वल 0, y dy माइनस, मैंने माइनस कॉमन लिया तो जेड dy प्लस वाई डी जेड प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। बात करते हैं इसकी, ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा है। जैसे मैं आपसे सिंपल वे में कहूं कि log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x होता है, तो फिर 1 अपान x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है कि नहीं होता है भाई। जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x होता है तो 1 अपान x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, log x। तो ऐसे मैं आपसे पूछता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ yz, अगर आप yz को डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिलेगा। y को आप फिक्स रखेंगे, y को क्या रखेंगे, फिक्स, तो आपको मिलेगा dz प्लस z को फिक्स रखेंगे तो y का क्या होगा, dy। ध्यान दो आप, यानी अगर आप yz को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको y dz प्लस z dy मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जब आप y dz प्लस z dy को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आपको yz मिलना चाहिए। सिंपल प्रोसेस, log x का अगर डिफरेंशिएशन 1 अपान x है तो 1 अपान x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, log x। ऐसे ही अगर yz का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन yz आना चाहिए। तो अब अगर हम इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, अगर इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके एक बार फिर समझ लेना आपको, तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन का साइन y dy, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड, और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो बताइए ये कितना आएगा, ये आएगा वाई स्क्वायर अपान 2। ये कितना आएगा आपका, अभी बताया किसका है, ये वाई जेड का, ठीक। ये कितना आएगा, जेड स्क्वायर अपान 2, और कांस्टेंट लिखना है तो अपन लिख लेते हैं c1 अपान 2। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन रहा है वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू c1। तो ये हमारे पास पहला कांस्टेंट बन गया, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू c1। अब देखते हैं अपन
इसकी नेक्स्ट आगे प्रोसेस क्या होगी, क्योंकि आगे का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास ये वो ऑक्सिलरी इक्वेशन था dx अपान जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dy अपान एक्स वाई प्लस जेड एक्स इक्वल टू dz अपान एक्स वाई माइनस जेड एक्स। हमने इसको सॉल्व कर लिया और कांस्टेंट c1 निकाल लिया। कांस्टेंट c1 कितना आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू c1, वो हमारा कांस्टेंट आ गया c1। अब हमें दूसरा कांस्टेंट निकालना है, तो अब हम इन दोनों को तो ले चुके, अब लेकिन इसको इसके साथ लोगे तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको इसके साथ लेंगे तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहां मल्टीप्लायर्स का यूज होगा, जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था। क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xyz, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy स्क्वायर। रफली वर्क चेक कर रहे हैं अपन रफ में जाकर, तो इसको x से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब हुआ कि फिर हम dx को x से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे अगर ये डन हो गया तो। प्लस इसको y से किया तो xy स्क्वायर, इसको y से किया तो xyz, इसको z से किया तो xyz, इसको z से किया तो z स्क्वायर x। तो देखो आप ये 2xyz है, ये भी 2xyz है, ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल हो गया। xy स्क्वायर नेगेटिव, xy स्क्वायर पॉजिटिव, z स्क्वायर x पॉजिटिव, z स्क्वायर नेगेटिव। यानी हमें ये पता चला कि जो इस क्वेश्चन के लिए मल्टीप्लायर्स हैं वो हैं xyz, वो हैं xyz। तो देखते हैं x dx प्लस y dy प्लस z dz अपान, ठीक। इसको x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया xz स्क्वायर माइनस 2xyz माइनस वाई स्क्वायर x। इतने को x से किया है, इसको कर रहे हैं y से, तो xy स्क्वायर यहाँ y से मल्टीप्लाई किया तो xyz आएगा, इसको z से कर रहे हैं तो xyz आएगा, इसको z से कर रहे हैं तो z स्क्वायर x आएगा। अब हमें पता चला कि वाया मल्टीप्लायर्स, जब हमने मल्टीप्लायर्स की मेथड अप्लाई की तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 बन गया, तो इसके इक्वल में के ले लेते हैं k। तो जब हमने इसके इक्वल में k लिया तो हमारे पास x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0 आ गया। इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस वाई स्क्वायर अपान 2 प्लस जेड स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू C2 अपान 2। 2 को ख़त्म कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। तो ये हमारे पास C2 आ गया। अब बारी आती है आंसर लिखने की, तो इसका आंसर बनेगा आपका, सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का फाई C1 कामा C2 इक्वल टू 0। सो नाउ फाई C1 कितना है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, और अभी अभी अपन ने निकाला है C2 इक्वल टू 0। तो ये आंसर हो गया, ठीक। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन देखे अपन ने, एक में 50% मल्टीप्लायर्स यूज हुआ है, 50% इंटीग्रेशन करना पड़ा, लेकिन इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमें पूरे तरीके से दोनों पार्ट जो है वो वाया मल्टीप्लायर्स ही मिल गए थे। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।